हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इंग्लिश कैंडी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस चैनल में दिखाए गए वीडियो से आप जो सीख रहे हैं उनको आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में बोल रहे हैं। और अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाएं, तभी आप आसानी से इंग्लिश सीख सकेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप दिन, ऋतुएं, जयंती और दिशाओं को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दोस्तों, दिन दिन को हम इंग्लिश में कहते हैं डेज। ऋतुएं, ऋतुओं या मौसम, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं सीजन्स। जयंती, जयंतियों को हम इंग्लिश में कहते हैं जुबलीज। और दिशाएं, दिशाएं को हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शंस। तो आइए अब एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिन यानी डेज के। दोस्तों, हमें पता है कि एक सप्ताह यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। अब हफ्ते या सप्ताह को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। नहीं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज जा करके देखें। कि रिवीजन के लिए मैं ये बता देती हूँ, हफ्ता या सप्ताह को हम इंग्लिश में कहते हैं वीक। तो दोस्तों, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में होते हैं हमारे 7 दिन यानी 7 डेज। अब आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 1 वीक में होते हैं 7 डेज। अब बारी आती है हर एक दिन को आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन यानी वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? वो होता है सोमवार। अब सोमवार को हम इंग्लिश में कहते हैं मंडे। इसी तरह से हफ्ते का दूसरा दिन, सप्ताह का दूसरा दिन, मतलब वीक का सेकेंड डे, वो होता है मंगलवार। मंगलवार को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूसडे। अब उसी तरह वीक का थर्ड डे यानी सप्ताह का तीसरा दिन कहते हैं बुधवार। बुधवार को इंग्लिश में कहते हैं वेंसडे। करेक्ट। इसमें बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो वेंसडे को बोलते हैं वेडनेसडे। दोस्तों, इसमें डी साइलेंट होता है, तो इसे हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे वेंसडे। अब बारी आती है हफ्ते के चौथे दिन की यानी कि वीक का फोर्थ डे। वो होता है गुरुवार या वीरवार। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं थर्सडे। अब आगे चलते हैं, वीक का फिफ्थ डे यानी हफ्ते का पांचवा दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे। उसी तरह आगे चलते हैं, हफ्ते के छठे दिन में वीक का सिक्स्थ डे होता है शनिवार। शनिवार को हम इंग्लिश में कहते हैं सैटरडे। अब बारी आती है हम सबके फेवरेट दिन की। वो क्या है? हफ्ते का सातवां दिन यानी वीक का सेवेंथ डे, वो है रविवार। रविवार को इंग्लिश में हम कहते हैं संडे। अब एक छोटा सा रिवीजन कर ले। चलिए, पहला दिन सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेंसडे, गुरुवार या वीरवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे और रविवार संडे। चलिए, अब बारी आती है मौसम, ऋतुएं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीजन्स। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि इन ऋतुओं को, इन मौसम को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। पहला है पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटम। दूसरा है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग सीजन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन को किंग ऑफ ऑल सीजन भी कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके प्लेजेंट वेदर की वजह से। अब प्लेजेंट मतलब सुहावना मौसम। अब वसंत ऋतु के बाद आता है ग्रीष्म या गर्मी का मौसम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं समर सीजन। अब इसके बाद आता है शायद हम सबका फेवरेट मौसम, वो है बरसात का मौसम या वर्षा ऋतु। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉनसून या रेनी सीजन। अब इसके बाद चलते हैं, वो है सर्दी का मौसम या शरद ऋतु, या इसे शिशिर भी कहते हैं। सर्दी या शरद ऋतु को हम इंग्लिश में कहते हैं
विंटर सीजन। तो दोस्तों अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। पतझड़, ऑटम, वसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्म या गर्मी का मौसम, समर, बरसात या वर्षा, मॉनसून, रेनी सीजन, सर्दी का मौसम, विंटर। चलिए अब बारी आती है हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है दिशाएं। अब दिशाएं को हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शंस, या उसे कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं, यानी हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, आइए अब हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। क्या आपको पता है हमारे इंडिया के कौन से नॉर्थ में स्टेट्स आते हैं? चलिए मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। हमारे नॉर्थ में स्टेट्स आते हैं दिल्ली, जो कि हमारा इंडिया का कैपिटल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड एटसेट्रा। अब बारी आती है हमारी अगली दिशा की, जो कि है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। अब उसके कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल ले ले। पहला है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम एटसेट्रा। अब बारी आती है तीसरी दिशा की, जो कि है हमारी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ। अब साउथ के एग्जाम्पल्स तो बहुत सिंपल है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब बारी आती है पश्चिम दिशा की। पश्चिम को हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। वेस्ट के एग्जाम्पल्स है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एटसेट्रा। अब बारी आती है हमारी ऐसी जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। अब हमारी अगली दिशा आती है उत्तर पूर्व दिशा। अब दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा को अगर आप पहले से भी अगर आप समझे, उत्तर का मतलब नॉर्थ, पूर्व का मतलब ईस्ट। अब आप इसे जोड़ के कैसे बोलेंगे, उत्तर पूर्व, जो कि बना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से आगे है हमारा उत्तर पश्चिम दिशा। अब उत्तर पश्चिम को आप कैसे जोड़ेंगे, उत्तर यानी नॉर्थ, पश्चिम यानी वेस्ट, तो ये हमारा बना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उम्मीद करती हूँ अब इसके बाद आप डायरेक्शंस या दिशाओं को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। दोस्तों अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे और आपने इन वीडियोस में जो जो सीखा वो आप अपने डे टू डे लाइफ में या आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में उन वर्ड्स को कैसे ला रहे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है जयंती। अब जयंती का मतलब होता है जुबलीज। अक्सर आपने सुना होगा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। अब ये क्या होते हैं और ये कब मनाए जाते हैं? दोस्तों 25 साल के सेलिब्रेशन को, यानी कि 25 साल में होने वाले समारोह को हम कहते हैं रजत जयंती। अब रजत जयंती को इंग्लिश में हम कहते हैं सिल्वर जुबली। अक्सर आपने किसी की 25वीं सालगिरह पे उसको विश किया होगा। अब 25वीं सालगिरह पर हम किसी को विश करते हैं तो वो होती है उनकी सिल्वर जुबली। अब इसी तरह से 50 साल के सेलिब्रेशन को या 50 वर्ष के समारोह को हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती को इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन जुबली। कैसे? स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड और जयंती हो गया जुबली। स्वर्ण जयंती का मतलब होता है गोल्डन जुबली। अब इसी तरह से 60 साल,
60 साल के सेलिब्रेशन को, 60 साल पूरे होने को हम कहते हैं हीरक जयंती। अब हीरे का मतलब होता है डायमंड, और हीरक जयंती का मतलब हुआ यहाँ पर डायमंड जुबली। इसी तरह से 100 साल पूरे होने पर या 100 साल के सेलिब्रेशन को हम कहते हैं शतवर्षीय। इसका मतलब होता है इंग्लिश में सेंचुरी, या इसे सेंटिनरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने देखा, आपने अक्सर इनके हिंदी वर्ड्स तो बहुत बार सुने होंगे और आपने बहुत बार इनके हिंदी वर्ड्स यूज़ भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इनकी हिंदी से इंग्लिश बोलने की कोशिश करी? नहीं करी। तो आइए अब आज से हम ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि हम इन हिंदी के वर्ड्स को अपने रेगुलर प्रैक्टिस में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी जल्द से जल्द हो सके हम इंग्लिश में बात करें और इंग्लिश सीखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। टिल देन, goodbye and good luck.